अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अहम खबर से आपको अपडेट करें। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दे दिया। अमरीकी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को 1868 की शिक के तहत नाअहल करार दिया है। अदालत का कहना है कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने अदालती फैसले को गलत और गैर जमहूरी करार दे दिया है। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। ट्रंप तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप 4 जनवरी तक कोलोराडो अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। अपडेट करें आपको आम खबर के हवाले से। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दे दिया है। अमरीकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को 1868 के शिक के तहत नाअहल करार दिया है। अदालत का कहना है कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने अदालती फैसले को गलत और गैर जमहूरी करार दे दिया है। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। ट्रंप तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप 4 जनवरी तक कोलोराडो अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। 4 वकला तंजीमों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल में तज़ादात का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मुख्तलिफ सूबाई हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा है कि इंतखाबात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में हल्का बंदियों से मुतल्लिक मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत का कहना था कि हुक्मनामे से तमाम दरख्वास्त गुजारों की अपीलों पर असर नहीं पड़ेगा। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वापस लिए गए नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट पेश कर दिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि नक्शा देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। अकेले आपका हल्का बंदियों का मसला नहीं, हर हल्के में ये मसला होगा। अगर एक हल्के में करेंगे तो फिर सबको करना पड़ेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीका कार मुरतब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत दरख्वास्त गुजारों का हक महफूज रख रही है। केस की समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। प्रोडक्शन टीम के साथ सईद बलोच, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी और समाजी बुत टूटने वाले हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कोयटा में तलबा से खिताब में कहा, आइन किसी शहरी के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं लगाता। फ़ाल जमहूरियत मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाती है। 1.25 माह बाद निगरान हुकूमत का किरदार ख़त्म हो जाएगा। फिर हो सकता है मैं अपनी सियासी जमात बना लूँ। रियासत को आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ता है। कलअदम TTP ने मुल्क में तशद्दुद को फ़रोग़ दिया, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, खुदकुश हमले किए। आइन ने आपको पॉलिटिकल प्रोसेस की इजाज़त दी हुई है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी हुई है, सूबाई असम्बली में आने की इजाज़त दी है, सेनेट में आने की इजाज़त दी है। किसी पे पाबंदी तो नहीं है ना। ये जितने लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं ये खड़े हो सकते हैं, ये पेपर फाइल कर सकते हैं। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। हम सब एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विलन हैं और ये सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्रोजेक्शन ऐसे ही की जाती है। बहुत सारी जगहों पर ये मैस्करेड करते हैं। हम इनकी एग्जिस्टेंस को तो रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन इनकी तमाम के तमाम बयानिए के सामने सरेंडर तो नहीं किया जा सकता।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एक से ज़्यादा नशिस्तों पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर, कराची और मानसहरा से हिस्सा लेने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए मुशावरती कमेटी कायम की गई है। कमेटी होमवर्क के बाद पार्टी को रिपोर्ट पेश करेगी। मरीम नवाज को NA 127 से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि साबिक MNA अली परवेज़ मलिक को फैसले से आगाह कर दिया गया है। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने खुद हार पहनाए। पार्लियामेंट टूटे तो कहते हैं ठीक हुआ। ऐसे फैसले से सब ने होते हुए देखे हैं। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और मरीम जेल से बाहर नहीं आने चाहिए वरना हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौम को पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। साबिका जजेस ने जेलों में डाला। मौजूदा जजेस ने चंद पेशियों पर केसेस ख़त्म कर दिए। नवाज शरीफ का शिकवा, भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई और सिलेक्टेड को 4 वोटों से वज़ीर आज़म बना दिया गया। रवायती सियासत दफन करके मुल्क को नई सिमत पर ले जाना होगा। कोई अमीरुल मोमिनीन और कोई टाइगर फोर्स सरबराह के तौर पर मुल्क चलाना चाहता है। सियासी मुखालफीन एक दूसरे को जेल भेजने को कामयाबी समझते हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, सियासतदान दायरे में रहें तो इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। फैसले आवाम को करना है कि वो कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो। आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसामा हमजा के घर पर पुलिस के छापा। पुलिस ने उसामा हमजा को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने PTI रहनुमा को उनके रहायशगाह से रेड करके गिरफ्तार किया। उसामा हमजा साबिक MNA और सीनियर M हमजा के साहबजादे हैं। उसामा हमजा 2018 में PTI टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन में फैज़ हमीद को तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमीशन की जानिब से फैज़ हमीद के लिए सवालनामा तैयार है। इस वक्त के SSP ऑपरेशन साजिद कियानी का कमीशन में बयान कलमबंद हो गया। साजिद कियानी की जानिब से TLP के खिलाफ ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत की तरदीद की गई है। साजिद कियानी की जानिब से 3 घंटे तक बयान रिकॉर्ड करवाया गया। बानी चेयरमैन PTI की फर्द जुर्म समेत साइफर केस की अब तक की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज करने का केस बानी PTI की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस की अब तक की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाए। साइफर केस की कार्रवाई कलअदम करार देकर बानी चेयरमैन PTI को केस से डिस्चार्ज किया जाए। बानी PTI ने बैरिस्टर सुलेमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन के जरिए दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है आहद चीमा को फौरी मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। वो गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं। आहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह हुक्म सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को दिया गया है, जबकि फवाद हसन फवाद से मुतालिक समाअत 21 दिसंबर को होगी। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी है। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 27 दिसंबर को होगी, जिसकी मंजूरी से सार्फिन पर 40 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुक्म के मुताबिक मुमकिन इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।
पंजाब के इलाके शदीद धुंध के लपेट में है। मोटरवे को मुतादिद मुकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 धुंध के बायस शेर शाह से फैसलाबाद तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवे M3 धुंध के बायस समंदरी से दरखाना लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद है। मुसाफिर ज़्यादातर दिन के औकात पर सफ़र करने को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं। तर्जुमान का कहना है कि शहरी फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ड्राइवर हजरात तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। मुसाफिर हजरात मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राबता भी करते रहें। पंजाब के इलाके शदीद धुंध के लपेट में हैं। मोटरवे को धुंध के बायस मुतअद्दिद मुकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 धुंध के बायस शेर शाह से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है। लाहौर और सियालकोट मोटरवे भी बंद है। शहर लाहौर की फ़ज़ा में स्मोक के साए गहरे होने लगे। स्मोक के साथ साथ धुंध का भी राज है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। मज़ीद मौसम की सूरत हाल जानते हैं अवैस गुज्जर से। जी अवैस। जी बिल्कुल जी, शहर लाहौर की फ़िज़ा जो है उसमें स्मोक के साए गहरे होने लगे हैं। अगर शहर लाहौर के करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करता हूँ तो शहर लाहौर का जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 128 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब शहर लाहौर के पोश इलाके ऐसे भी है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 320 से भी जो है तजावज़ कर चुका है, जिसके बाद शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 5वें नंबर पर आ चुका है। और दूसरी जानिब जो है वो मौसमी बारिश के असरात जो है वो शहर लाहौर पर ख़त्म होने लगे हैं और अब कुदरती बारिश के जो है वो असरात नज़र आ रहे हैं। शहर लाहौर में रवा हफ्ते जो है वो बारिश के इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर शहर लाहौर में सर्दी की और दर्जा हरारत की बात करता हूँ तो शहर लाहौर में करंट दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करता हूँ सर्दी की और धुंध की तो शहर लाहौर में धुंध में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर लाहौर के ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर हद नगाह जो है वो सिफर रिकॉर्ड की जा रही है और दूसरी जानिब जो है वो ट्रैफिक के मामलात में शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मा के रोज़ 22 तारीख को जो है वो शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। जी शहर इक़्तिदार में सुबह सर्द है। शहर में आज मतला अबर आलूद रहेगा। ठंडी सुबह में भी शहरी ट्रेल 5 पर हाइकिंग के लिए पहुंच गए हैं। आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री तक बढ़ने का इम्कानात हैं। मज़ीद तफसीलात आमना जंजुआ से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सुबह ही सुबह इस वक्त अच्छी खासी ठंड है। बात कीजिए अगर मौसम की तो आज मतला जुज़ी तौर पर अबरालूद रहेगा और दर्जा है जो आज ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क रहेगा जबकि सर्दी की जो शिद्दत है वो भी बरकरार रहेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर जहाँ सुबह ही सुबह शहरी जो है हाइकिंग के लिए आते हैं। एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को फिज़िकल तौर पर जो है फिट भी रखना है, तो यहाँ अगर रुक करते हैं बहुत ही प्यारी जगह है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी है। दूसरा सुबह ही सुबह बर्ड साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है यहाँ पर। तो शहरी जो है सर्दी के होने के बावजूद यहाँ का रुख करते हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की अगर बात करें तो मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज वो मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। खासतौर पर अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की तो पहाड़ी इलाकों में महकमे मौसमियात के मुताबिक मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के भी बालाई इलाकों में महकमे मौसमियात ने जो है वो मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की पेशगोई की है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा जबकि मरी और गिलियात में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी जबकि मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। जी सुबह सवेरे मज़े मज़े के पकवानों पर हाथ साफ। इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट में शहरियों का रश। कहते हैं कि हलवा पूरी चने नान सब खाएंगे एक साथ। इस वक्त मेलोडी फूड स्ट्रीट में क्या क्या नाश्ते हैं मौजूद है हमारे नुमाइंदा आयशा शुएब, उनसे जानते हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मशहूर फूड स्ट्रीट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेलोडी फूड स्ट्रीट है जहाँ पर हमें इस्लामाबाद के शहरियों का सुबह सवेरे खासा रश नज़र आता है। मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो यहाँ पर मज़ेदार जो पकवान होते हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर मज़े मज़े के नाश्ते किए जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, मौसम सरमा की सुबह हो और गरम गरम पकवान से लुत्फ़अंदोज़ ना हुआ जाए ऐसा कैसे भला मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर चने नान, हलवा पूरी,
नहारी और इसके साथ साथ पाए जो हैं वो यहाँ पर शहरी खा भी रहे हैं और उसके साथ साथ घरों को पैक करवा कर भी ले जा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि ये मशहूर फूड स्ट्रीट है, बड़ी दूर दराज जगहों से यहाँ पर आते हैं, मनपसंद नाश्ते करते हैं और अपनी जो सुबह होती है उसका आगाज़ एक अच्छे अंदाज में करते हैं ताकि सारा दिन जो है उनका बड़े अच्छे अंदाज से गुजर सके। यहाँ पर नाश्ता पॉइंट्स पर हर स्टॉल पे हमें इस्लामाबाद के शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है जो मुख्तलिफ तरह के नाश्ते कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपनी फैमिली के लिए यहाँ से पैक करवा के घर को भी लेकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपडेट किया। गज़र में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी के बाद इलाके का हुस्न निखर गया। सयाह वादी के दिल फरेब नज़ारों से महजूज होने लगे हैं। इस वक्त वहाँ पर मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं आबिद हुसैन से। जी आबिद। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल होने वाली बर्फबारी के बाद गाकुच बाला का हुस्न निखर चुका है। इस वक्त मैं गाकुच बाला में मौजूद हूँ तो यहाँ की हंसी वादियाँ और भी हंसी हो चुकी है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और यहाँ की वादियाँ आने वालों को दावत नज़र देती है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर 2 मुकामी सियाह मौजूद है जो दुबई और लाहौर से आए हुए हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। साइफर केस में कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। पंजाब के इलाके शदीद धुंध की लपेट में मोटरवे के मुताबिक मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मुसाफिर ज़्यादातर दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर में 150 से ज़ायद वारदातें करने वाले डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाहौर निश्तर कॉलोनी के इलाके में डाकू और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हुसैन हैदर भी मौके पर पहुंच गए। अपने ही साथी की फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुलजमान की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन निशानदही के लिए निश्तर के इलाके में ले जा रही थी। इश्तिहारी मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने दौरान वारदात शहरी को कत्ल भी किया था। अपने ही साथियों के हाथों हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। हलाक होने वाला मुलजिम मुतादिद डकैती की वारदातों में लाहौर समेत दीगर अजला को मतलूब था। कराची के इलाके जमान टाउन पुलिस का मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार हो गए, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू मिच्छी मोड़ 100 क्वार्टर करीब शहरी से लूट मार कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से असलहा और मुशरुका सामान भी बरामद कर लिया है। टिकटॉक फहाशी और अदरियानी फैलाने के जरिया है। जामिया अलूमिया इस्लामिया बनोरी टाउन ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया। जारी फतवे में कहा गया है कि टिकटॉक से पैसे कमाने के लिए गलत वीडियोस बनाई जाती हैं। किसी शख्स का या किसी कौम का मजाक उड़ाना एक मोमिन पर जिस तरह दूसरे मुसलमान की जान और उसके माल को नुकसान पहुंचाना हराम है, इसी तरह उसकी इज्जत और आबरू पर हमला करना भी कतअन जायज़ नहीं है। ये सब शरन जायज़ नाजायज़ अमूर है, इसलिए किसी भी मकसद के लिए टिकटॉक की एप्लीकेशन का इस्तेमाल जायज़ नहीं। वक्त तो एक ब्रेक का। न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस में नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तकरीब में खुसूसी शिरकत करते हुए सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सियासत और सहाफ़त में हमेशा तवाज़ुन रखा। इरफान सिद्दीकी ने दोनों शोबों में रहनुमा असूल वज़ा किए जो मशाल राह हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, न्यू न्यूज़ और नई बात ने सहाफ़त में नई और रोशन मिसालें कायम की। इज़्ज़त अफजाई पर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ।
कराची ज़िला जनूबी के मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। घर से घर कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट और तुर्की की कंपनी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी का कहना है कि चाइनीज़ और तुर्की के दोस्तों के साथ मिलकर इस शहर को साफ़ सुथरा करेंगे। मज़ीद तफसीलात समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। कंपनी ने जिला जनूबी की सफाई का बेड़ा उठा लिया। सॉलिड वेस्ट और आईसिस कंपनी के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर, गार्डन, लियारी और जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में 83 गाड़ियों की मदद से घर घर से कचरा उठाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जुमानी का कहना था कि सॉलिड वेस्ट की सहूलियात जिन अजला में नहीं, वहाँ सहूलियात की रसाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। हमारा सारी सिंध के लिए एक ही तरह का होना चाहिए कि कराची और सिंध के दूसरे इलाकों को भी साफ सुथरा माहौल दें। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, तुर्की के दोस्तों ने अगर जिला जनूबी में अपनी कारकर्दगी के जरिए सफाई के निजाम को बेहतर कर लिया तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। जो माजी में तनकीद हुकूमत के ऊपर रही है, अगर आप अगले महीने में, 1.5 महीने में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए सदर जोन के अंदर डिफरेंस शो करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो इस नई डिस्पेंसेशन के लिए हम सब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आईसिस कंपनी की अच्छी कारकर्दगी दिखाने का दावा करते हुए तुर्की के कौंसल जनरल जमाल सांगू का कहना था, तुर्क कंपनी लाहौर और हैदराबाद में भी काम कर रही है। रॉ मटेरियल की हैंडलिंग के लिए जल्द जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी पाकिस्तान लाएंगे। कैमरामैन नमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज, कराची। कराची में माई कोलाची रोड पर वाक़ मैंग्रोव्स पार्क में KPT के इश्तराक से मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 500 से ज़ायद मैंग्रोव्स के पौधे लगाए गए हैं। मेहमान ख़ुसूसी UAE कौंसल जनरल बुक़ियत अतीक अरमती का कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान के ख़ित्ते में हुआ है, हमें मिलकर इससे निपटना है। समिया खुर्शीद रिपोर्ट करेंगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से क्लाइमेट एक्शन के तहत मैंग्रोव्स प्लांटिंग का एहतमाम किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी UAE कौंसल जनरल KPT चेयरमैन और तलबा और तलबात ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने मेहमान खुसूसी के साथ 500 से ज़ायद मैंग्रोव्स के पौधे लगाए। UAE कौंसल जनरल बुक़ियत अतीक का कहना था कि किसी भी साहिली इलाके में मैंग्रोव की मौजूदगी वहाँ के कुदरती माहौल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट को और कराची गेटवे को शुक्रिया दे रहा हूँ जो माहौलियाती के लिए कम से कम बहुत बड़ा इक़दाम कर रहे हैं। बच्चों ने तिमर के पौधे लगाए और ग्लोबल वार्मिंग के खात्मे के लिए अपने घरों में शजरकारी करने का आदा भी किया। पौधे लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माहौल के लिए, उनके से हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ती है। आप देख रहे हैं कि बेवक्त बारिशें हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, पोल्यूशन है जो इतनी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी आर लैकिंग द प्लांटेशन। मेहमान खुसूसी UAE कौंसल जनरल और चेयरमैन KPT ने तिमर पार्क के क़याम का ऐलान किया। कहा कि इसे 1 साल के अलील अरसे में मुकम्मल किया जाएगा ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। कैमरामैन नमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। महाजरीन का आलमी दिन जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है, GIZ के ताउन से आलमी मुस्तक़बिल की तामीर के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस्लामाबाद से फैज़ुल हसन की रिपोर्ट में। मुहाजिरीन का आलमी दिन दुनिया भर के मुआशरों में तारकीन वतन को तस्लीम करने और उनकी काविशों को सराहने के लिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है। शहर इक़्तिदार में इस दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में 60 से ज़ायद स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, जिसमें सरकारी हुकाम, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम, सफारतकार, बैनुल अक़वामी तंजीमें और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल थे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के MD नसीर खान काशानी का कहना था कि इस वक्त पूरी दुनिया में तारकीन वतन की तादाद 272 मिलियन है। आज का दिन उनको पेश आने वाली मुश्किलात को हल करने के लिए है। ये बेसिकली उस दिन को सेलिब्रेट करना है और उनमें जो लोगों को जो मुश्किलात हैं उनके लिए कुछ एक्शनेबल सॉल्यूशंस देने के लिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट की MD मिस हिना मकसूद का कहना था, आज के दिन जो माइग्रेंट्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए और उनकी जो स्किल्स हैं उनको सराहा जाए। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो हम माइग्रेंट्स की कंट्रीब्यूशंस हैं उनको एक्नॉलेज करें और साथ ही साथ उनकी स्किल्स की रिकग्निशन जो है उसको भी जो है वो उसको सराहें। तकरीब के आखिर में सवाल और जवाब के सेशन का इनेकाद किया गया और मेहमान पैनल को शील्ड्स भी पेश की गई। कैमरामैन राजा इबाद के साथ फैजुल हसन मलिक, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
उबाड़ो में 115 साल कबल ताज बरतानिया के दौर में तामीर होने वाला कदीम डिप्टी बंगला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। देखते हैं उबाड़ो से हमारी नुमाइंदा जफर इकबाल आराई की रिपोर्ट। उबाड़ो में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम होने वाला डेप्टी बंगला जो एक मजबूत किला की अक्कासी करता था, जहां इस दौर में बरतानिया के बड़े बड़े अफसरान आराम फरमाते थे, मगर अफसोस बेरहम वक्त और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाहिस आज ये शानदार इमारत खंडरात के मंजर पेश कर रही है। देखभाल न होने की वजह से चार दीवारी और कमरे गिरने लगे, दीगर इमारत के हिस्से को दरारें पड़ गईं। फने तामीर के माहिरीन ने इस बंगले को ताजे बरतानिया के ऐन ज़ौक़ के मुताबिक तैयार किया। सर्दियों के लिए कमरों को गर्म रखने के लिए आतिशदान का होना किसी भी रोमानवी कहानी से कम नहीं। 1909 में तकरीबन बना 100 साल से ज्यादा अरसा का इसको गुजर गया है, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से यह अभी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तारीखी ये विरसा है, इसको हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है न तवज्जो दे। उबाड़ो के दानिशमंदों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इस तारीखी इमारत को कौमी विरसे का दर्जा देकर नए सिरे से ताज़ीन व आराइश की जाए, ताकि आने वाली नस्लें अपने कौमी विरसा को देखकर तारीख को याद रख सकें, क्योंकि बाशऊर कौमें ही अपने तारीखी विरसे से नई तारीख रकम करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुबीन के साथ जफर इकबाल आराई, न्यू न्यूज़ उबाड़ो। म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फिरोज का 3 करोड़ रुपए बजट और सैकड़ों सैनिटरी मुलाजमीन होने के बावजूद अहम चौराहे और गलियां जौहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। तलबा व तालबात इसी गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। ताफुनज़दा पानी और मच्छरों की बहुतात के बायस शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। नौशहर फिरोज से हमारे नुमाइंदे आबिद अली साहिल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फिरोज की इंतजामी नाअहली के बाइस शहर की सड़कें जौहर बन गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों और गलियों में गंदा पानी जमा है। म्यूनसिपल कमेटी का 3 करोड़ रुपए का बजट और सैकड़ों सैनिटरी मुलाजमीन शहर को साफ रखने में नाकाम हैं, जबकि तलबा तालबात गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इतना तो गंदगी से भरा हुआ है, हर जगह पे गटरों के ढकने खुले हुए हैं। ये बजट पता नहीं कहाँ जाती है और कहाँ खर्च होती है। हमारे ना रोड है, ना रास्ते हैं, और नौशहर फिरोज में कुछ भी नहीं है हमारे पास। 16 वार्ड्स पर मुश्तमिल नौशहर फिरोज का ड्रेनेज सिस्टम इंतजामी नाअहली के सबब तबाही के दहाने पर है। सड़कों और गलियों में खड़े ताफुनज़दा पानी और मच्छरों की बहुतात के सबब शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर सीवरेज के पानी को शहर से निकाला जाएगा और लोगों को अजियत से निजात दिलाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ आबी अली साहिल, न्यू न्यूज़, नौशहर फिरोज। उबाड़ो में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरिया खाद बिल्कुल ही नायाब हो गई। खाद की खुद साख्त किल्लत के बायस काश्तकार तबका शदीद मुश्किलात का सामना करने लगा है। मज़ीद जानते हैं उबाड़ो से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शेर से। हाँ जी बिल्कुल, उबाड़ो में भी यूरिया खाद का बहरान जो है शिद्दत अख्तियार कर चुका है। उबाड़ो में ब्लैक मार्केटिंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि खाद की फ़ी बोरी पर काश्तकारों से 1000 से 1200 रुपये जो है इजाफी वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो काश्तकार तबका है वो शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर है। इसी हवाले से जब हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि उबाड़ो में खाद बिल्कुल ही नायाब हो चुकी है। कई दुकानों पर तो खाद मुयसर ही नहीं है, जहाँ पर खाद मिल रही है वहाँ पर जो है दुगने दामों पर खाद फरोख्त की जा रही है, जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और उनका कहना था कि हज़ारों एकड़ों पर मुश्तमिल जो गंदम की खड़ी फसल है वो भी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। खाद ना मिलने की वजह से जो हज़ारों एकड़ों पर मुश्तमिल गंदम की फसल है उससे इस साल पैदावार भी जो है बहुत ही कम आने का जो है खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। काश्तकारों का कहना था कि इसी हवाले से महकमा ज़राअत के अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो और जो लोकल इंतज़ामिया है उनका हमने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जिसके बावजूद भी खाद के इस खुद साख्ता बहरान से जो है अभी तक नहीं निपटा गया। काश्तकारों ने निगरान हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उबाड़ो में पैदा किया गया खुद साख्ता खाद का जो बहरान है वो ख़त्म किया जाए, ताकि जो काश्तकार तबका है वो मुश्किलात से बच सके। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।